राइस के 500 मिलेंगे। क्या? सिर्फ 500 रुपए? Yo con 500 yens me puedo poner morado de galletas de chocolate. वैसे जब मैंने इसे खरीदा था तो मैंने 5000 रुपए दिए थे। शायद एक दो बार ही पहना होगा। 500 मिलेंगे। शांत हो जाओ मिक्सी, आराम से करो। हाँ? आराम से। हाँ, ये नहीं आ रही। बेटा क्या कर रहे हो? मॉम, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि कोशिश करने से कुछ होता भी है या नहीं। तुम कुछ और पढ़ो। नहीं, 500 रुपए में तुम ऐसे कभी नहीं बेचने वाली। लेकिन रखने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत बोलो। हाँ, पतली हो जाऊंगी तो इसे पहन पाऊंगी। फिर से शुरू हो गई। मैं डाइटिंग कभी पूरी तरह नहीं कर पाती क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती। खाना वेस्ट करना बहुत ही बुरी बात है। ये बताइए कि अब आप क्या करने वाली है मॉम? मैं ऐसी डाइटिंग करूंगी जिससे मैं पतली हो जाऊं और अपने कपड़े पहन सकूं। आपको ऐसा क्यों लगता है मॉम कि जो काम आप कर सकती है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता? हाँ, क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ये काम करूँगी कैसे? अगर मैं फास्ट रखूं तो शायद मेरा वेट कम हो जाए। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मॉम, क्या आप फास्ट भागेंगी? मेरा मतलब भागने से नहीं, फास्ट रखने से है। मतलब कम खाना खाना है। अरे नहीं, ये काम तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है मॉम। ठीक कहा तुमने, मैं खाए बिना नहीं रह सकती। वैसे भी डाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम है और एक्सरसाइज के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। बहुत तकलीफ होती है। तुम समझ गए होगे, यही तो मुश्किल है। मैं बिल्कुल समझ गया मॉम। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं समझ गई। ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं। शिनचैन बेटा, जरा इसे पकड़ना। ठीक है। तो इस वक्त हमारे घर में ये सारे स्नैक्स मौजूद हैं, लेकिन इन सब का करूं क्या? ओहो, क्या आप ये सब किसी को देने वाली है मॉम? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों दूंगी भला? वही तो मैं सोचूं, फ्री में तो आप कभी भी किसी को कुछ नहीं दे सकती है। हाँ, मैं नहीं दे सकती, ये बुरी बात है। इनके पैसे मैंने दिए हैं, तो ये सब मैं किसी को ऐसे ही क्यों दे दूं? बोलो शिनचैन। तो क्या मैं खा लूं? मैंने खाने के लिए नहीं बोला, पर पैसे तो लगे हैं ना। अब से मैं सब कुछ ध्यान से इस्तेमाल करूंगी। अगर घर में स्नैक्स दिखेंगे तो मैं खा लूंगी, इसलिए कोशिश करूंगी कि उन्हें घर में ना रखूं, पर किसी भी कीमत पर फेंकूंगी नहीं। लेकिन कोशिश करूंगी कि अपने आसपास स्नैक्स ना रखूं, समझे तुम? स्नैक्स पर बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करूंगी। इससे घर में स्नैक्स भी नहीं होंगे और मेरा वजन भी जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। अब मैं समझ गया, मतलब मुझे भी स्नैक्स नहीं मिलेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं जरूर खरीदूंगी। तो इसका मतलब अब आप वही स्नैक्स खरीदेंगी जो आपको नहीं चाहिए? हाँ, सही कहा। तो अब से आप क्या खरीदेंगी मॉम? अनियन चिप्स, कुछ स्पाइसी चीजें, सूखी शिमला मिर्च, सूखी फिश के स्नैक्स और बहुत कुछ। अरे नहीं। स्नैक्स को छोटे छोटे पैकेट्स में रख देती हूँ, जिससे कि हम ज्यादा ना खाएं। इससे मैं कम खाऊंगी और जल्दी ही पतली हो जाऊंगी। समझ गया। दिन में एक छोटा टुकड़ा स्वीट बीन का, एक राइस क्रैकर, वो भी दिन में एक बार। दिन में एक बार में 10 डोनट। तुम क्या चाहते हो कि मैं डाइटिंग ठीक से नहीं कर पाऊँ? हाँ, बोलो। नहीं, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ मॉम। तुम्हें कहना चाहिए था कि नहीं करना चाहता। वैसे धीरे धीरे खाने से ये स्नैक्स खत्म नहीं होने वाले। हाँ, आइडिया। शिनचैन, तुम अपने सारे दोस्तों को घर पर बुला लो ना, इससे ये स्नैक्स जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आज हम क्या खेलें? कुछ नया खेलें? तो वही खेलें। तुम हमेशा वही खेल क्यों खेलना चाहती हो? हेलो शिनचैन। अरे तुम सब आ गए। बुलाने के लिए शुक्रिया, ये मेरी मॉम ने दिया है। इसमें क्या है कजामा? कल मेरी मॉम मशहूर पेस्ट्री शॉप गई थी, वहाँ से उन्होंने ये स्वीट खरीदी हैं, बहुत टेस्टी हैं, इसलिए मैं सारी की सारी यहाँ ले आया। और मैं भी कुछ लेकर आई हूँ, ये है फ्रूट जेलेटिन। कल इसे मॉम बहुत महंगी शॉप से लेकर आई है। और मैं बहुत टेस्टी क्रैकर्स लाया हूँ। मैं लेकर आया हूँ स्ट्रॉबेरी राइस केक।
शुक्रिया। फिर से इतने सारे स्नैक्स। ये लो बच्चों स्नैक्स तुम्हारे लिए। बच्चों तुम जितना चाहो उतना खाओ, ठीक है? लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती, मैं डाइट पर हूँ। हाँ? मॉम ने कहा था कि खाने से पहले कोई स्नैक्स मत खाना। मैं तो अभी स्नैक्स खा के आया हूँ घर से। ध्यान रखिए, एक बाइट लेते ही आप मोटे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आना दोस्तों। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। इतना ही नहीं, वो बच्चे तो और भी स्नैक्स लेकर आ गए। एक काम करती हूँ, पड़ोस में बांट देती हूँ। अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ? अरे वाह, ये तो मुझे सचमुच बहुत पसंद है। इसे आप रख सकती हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो अरे इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब इसके बदले आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा सोचिए मत। मेरे घर में बहुत ज्यादा स्नैक्स इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़े पड़ोस में बांट दूँ। अगर आप कुछ देंगी तो मुसीबत हो जाएगी। मॉम को तो ये सारे स्नैक्स फेंकने ही थे। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, इसके बदले में कुछ भी नहीं भिजवाइएगा, ठीक है? आज पहली बार ये मुझे कुछ देने आई है और बदले में कुछ मांगा भी नहीं। ये हमारे गांव से आया है, सोचा थोड़ा दे दूं, आपको पसंद आएगा। क्या आप उस दिन का बदला उतार रही हैं? मैं बदला नहीं उतार रही हूँ, ये तो बस एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मॉम की फेवरेट चीज है, इसका मतलब समझती हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी के मारे ये तो रोने ही लगी। लगता है इसे आज से पहले किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। अब मैं अपना वजन कैसे कम कर पाऊँ?俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらくは。太刀はここにはない。私に任せて。ほら隠れろ。殺さないで。知恵を止めねえ。米を出せ。少しならあるから持って行って。何者だ。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナを後にして。くっそ、かがんで。どうする。こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。
あんたが堺人か。地頭の多いの。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送りご助力も超えよあんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。う。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。金ハルボ侍。待って。待って。きつくね。今はこらえて行くよ。待って。どうって。よし。تلاقيهم حارسين تحت.